और खबर मुंबई से, जहां अभिनेता सैफ अली खान पर चाकू से हमला किया गया है और बांद्रा वाले घर पे सैफ अली खान पे हमला हुआ है। सैफ अली खान के शरीर पर 2 से 3 बार वार किए गए और एक अज्ञात शख्स सैफ के घर में घुसा, ये पुलिस ने बताया। सैफ और हमलावर के बीच हाथापाई हुई तो 2 से 3 बार वार किए गए सैफ अली खान पे। तो सैफ अली खान पर जानलेवा हमला हुआ, उनके घर में घुस के। अभिनेता सैफ अली खान, जिन पे चाकू से कई वार किए गए, बांद्रा वाले घर पे सैफ पर यह हमला हुआ और सैफ अली खान के शरीर पे 2 से 3 बार वार किए गए। और न्यूज रूम से नैना हमारी संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। नैना, सैफ अली खान एक जाने माने अभिनेता, क्या ये उनकी सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है कि घर में घुस के उन पे चाकू से हमला हो जाता है? अभी क्या अपडेट्स मिल पा रहे हैं, क्या हालत है उनकी, पुलिस क्या कह रही है? बांद्रा में सैफ अली खान के अलावा भी कई बड़े स्टार्स वहां पर रहते हैं और ये पहला मौका है जो किसी सुपरस्टार के घर पर हमला किया गया है। पिछले कई महीनों से ये देखा जा रहा है कि कई ऐसे स्टार्स हैं जिनके घर पर लगातार हमला किया जा रहा है, कि उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है। बात करते हैं सैफ अली खान की, तो एकदम से उनके घर पर किसी का घुस जाना ये कोई इत्तेफाकन बात नहीं है, क्योंकि जब स्टार का घर है, सीधी सी बात है राजेश, के किसी बड़े स्टार के घर पे सिक्योरिटी की कोई कमी तो रही नहीं होगी। पूरी सिक्योरिटी के साथ इनका घर जो होता है पैक होता है, लेकिन उसके बाद भी वो अज्ञात जो आदमी है वो घर के अंदर घुस भी गया और उसने सैफ अली खान पर हमला किया। 3 बार उस पर चाकू मारे और मैं आपको बता दूं कि सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी पर वार किया गया, जिसके बाद उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब इस बात की पूछताछ किससे की जा रही है? सुनने में सैफ अली खान के घर में एक मेड है जो सालों से उनके यहाँ पे काम कर रही है। आपने अक्सर देखा होगा जब भी उनके वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं या करीना के जो दोनों बच्चे हैं उनके साथ वो मेड अक्सर रहती है और सालों से उनके घर पर रह रही है। कहाँ ऐसा जा रहा है कि जो अज्ञात से जो आदमी था जो घर के अंदर घुसा है वो उस मेड की जान पहचान का भी हो सकता है और मेड से भी पूछताछ की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इतने बड़े स्टार के घर पर एकदम से किसी का घुस जाना और रूम के अंदर घुस जाना। मैं आपको बता दूं कि जो उनके दोनों बच्चे हैं तैमूर और उनका जो छोटा बेटा है उसके रूम के अंदर ये वारदात को अंजाम दिया गया। जब सैफ अली खान ने अपने बचाव के लिए उल्टा वार किया है तो ये जो हुआ है, आपसी जो मुठभेड़ हुई है उसमें उनके चोट लगी है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इस तरीके से बार बार स्टार्स पे हमला होना एक बड़ी वारदात को अंजाम भी दे सकता है। इससे पहले भी 12 अक्टूबर को 2024 में 12 अक्टूबर को एनसीपी के नेता जो है बाबा सिद्दीकी पर भी हमला किया गया और उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद सलमान खान के घर पर भी हमला लगातार किया जा रहा है, जिसके बाद सलमान खान ने अपने पूरे घर को बुलेट प्रूफ करवा दिया है, जिससे कि अब कोई भी उनके घर पे गोलीबारी भी करेगा तो वो सेफ है। तो बड़ी बात यह है राजेश के इस तरीके के हमले जो सुपरस्टार्स पे किए जा रहे हैं, बॉलीवुड के ऊपर किए जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? या तो ये कह लीजिए कि उनके जो पुराने लोग हैं जिनको उनका अंधविश्वास है, जिनको वो अपने सालों से साथ में रख रहे हैं, वही ऐसे लोग हैं जो इस घटना को अंजाम देते हैं या घर के अंदर ऐसे लोगों को एंट्री दे देते हैं कि ये वारदात करना आसान होता है। सैफ अली खान एक छोटा नाम नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती है। पटौती खानदान के उन्हें वारिस मतलब जो है वो है और पटौती खानदान पूरे बॉलीवुड में सबसे बड़ा और सबसे अमीर जो है माना जाता है। तो अब फिलहाल तो देखिए इतनी अपडेट है राजेश मेरे पास कि अभी जो उनकी मेड है जो उनके घर में काम करती है उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और जहां तक की अंदाजा है ये निकल सकता है कि जो वो मेड है उनके जरिए ही वो जो अज्ञात पुरुष है वो अंदर घुसा और सैफ अली खान पर हमला किया गया। क्या इसमें ये एंगल भी आ रहा है कि जो हमलावर है वो चोरी के इरादे से घर में दाखिल हुआ, या फिर कोई रंजिश हो सकती है, या फिर वो मेड जिससे पूछताछ हो रही है उसका जानने वाला ये हो सकता है? पुलिस ने कुछ स्थिति को साफ किया है क्या? बिल्कुल राजेश, देखिए पुलिस ने भी पूछताछ करना जारी रख दी है और कहा तो पहले यही जा रहा था, सुबह तक जो अपडेट थी वो यही थी कि चोरी के करने के लिए घुसे थे वो जो एक आदमी था या दूसरे 3 लोग अभी मतलब पूछताछ के लिए पकड़े भी गए हैं। तो वो जो चोरी करने के लिए घुसे थे, लेकिन अगर चोरी करने के लिए राजेश घुसे भी थे तो क्या एक बड़े सुपरस्टार का जो है बंगला है और वो इतना
कम सिक्योरिटी वाला होगा कि कोई भी चोर उसके अंदर बड़ी आसानी से घुस जाए, क्योंकि आम आदमी के लोग भी, आम आदमी के जो घर होते हैं उनके घर में भी कोई भी चोर बड़ी आसानी से नहीं घुस सकता, क्योंकि कैमरे होते हैं इतने सारे और सिक्योरिटी होती है। और आजकल तो आपने देखा होगा कि बड़े घरों में कैमरे लगे हुए हैं, तो अगर कोई आता भी है तो एक्सेस होता है मालिक के पास, अगर अंदर घुसता है तो सायरन भी बज जाता है। और ये तो सैफ अली खान के घर की बात है, तो ये तो पॉसिबिलिटी बहुत कम लग रही है कि कोई चोरी करने के शंका से अंदर घुसा और वो वहां पे हाथापाई हो गई। जो पूरी बात निकल कर सामने आ रही है अभी फिलहाल पूछताछ में पता चला है वो यही है कि जो उनके घर में काम कर रही थी, बहुत टाइम से जो उनके घर में जो काम वाली काम करती थी, उनकी जान पहचान का कोई तो ये था बंदा जो अंदर घुसा है या पहले से अंदर मौजूद था, जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है। क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि जो अज्ञात आदमी था उसका जो टारगेट था वो सैफ अली खान थे, चोरी टारगेट था ही नहीं, सैफ अली खान उसका मेन टारगेट है। ठीक है तो ये नैना, भी हो सकता है कि अभिनेता रजा मुराद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नैना, मैं आपके पास लौटूंगा। रजा मुराद जी, ये कभी सलमान खान पे हमला, कभी सैफ अली खान पे हमला, बॉलीवुड के वो स्टार आज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं खुद को, ये क्यों हो रहा है सर बार बार? और क्या एक इतना बड़ा स्टार, उनके घर में ये सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक नहीं हुई? देखिए, ये बात हैरान करने वाली भी है और ये चिंताजनक भी है कि इतनी सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं, कोई अजनबी इंसान अंदर आ ही नहीं सकता, उसे पूरी अपनी आइडेंटिटी देनी पड़ती है, नाम लिखना पड़ता है, फोन नंबर लिखना पड़ता है, साइन करने पड़ते हैं और फिर जिस फ्लैट में जा रहा है उसके मालिक का नाम लिखना पड़ता है। इस तरीके से कोई बिना सिक्योरिटी से पास हुए कैसे पहुंच सकता है? और ये जो हमलावर था, इसे मैं चोर नहीं कहूंगा, इसका इरादा चोरी का नहीं था, इसका इरादा सैफ अली खान को नुकसान पहुंचाने का था और वो अपने इरादे में कामयाब हो गया। तो सवाल ये है कि अगर वो उनके फ्लोर तक भी पहुंचा था तो अंदर कैसे दाखिल हो गया वो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या आपको लगता है अंदर के कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी मदद से वो यहां तक पहुंचा हो? हालांकि ये जांच का विषय है। देखिए, ये तो पुलिस, मुंबई पुलिस जो है बहुत सक्षम है। मुंबई पुलिस तो सब कुछ उगलवा लेती है, अगर कोई ऐसी बात होगी तो वो उगलवा लेगी, वो आज ही के आज उगलवा लेगी। और मैं ये भी कहूंगा मुंबई पुलिस के बारे में कि वो इतनी सक्षम है कि आज या कल तक तो यकीनन इसे धर दबोचा जाएगा। तो रजा जी, क्या आप जरूरत है कि फिल्म स्टार्स जो हैं उनकी सुरक्षा को लेके फिर से एक तरीके से समीक्षा की जाए, उसको और पुख्ता किया जाए, क्योंकि कभी सलमान, कभी सैफ अली, कल को कोई और भी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, कलाकार जो है वो तो दिल से काम करता है। अब दिल ही अगर उसका बुझ जाएगा, अगर दिल में उसके खौफ या डर होगा तो काम कैसे करेगा वो? तो ये प्रशासन को, सरकार को चाहिए कि इस बात को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले और जिसने भी ये जुर्म किया है उसे पकड़े, उसे कड़ी से कड़ी सजा दे, वरना ये तो कभी खत्म होगा ही नहीं। और पहले भी ऐसी वारदातें होती थी जी, बीच में ऐसी वारदातें कम हो गई लेकिन फिर शुरू हो गई हैं ये। तो हमें भी अपनी सुरक्षा करनी है, हमें भी सारे अपने सिक्योरिटी डिवाइसेस घर पे लगाने हैं, बिल्डिंग को भी करनी है सुरक्षा, सोसाइटी को भी करनी है और सरकार को भी करनी है। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रजा मुराद जी न्यूज़ 1 इंडिया से बात करने के लिए। तो आपने सुना फिल्म अभिनेता रजा मुराद को, जिन्होंने कहा कि सुरक्षा को और बेहतर करना होगा, हमें खुद अपने स्तर पे भी और प्रशासन को भी, शासन को भी। तो सैफ अली खान पे घर में घुस के जानलेवा हमला हुआ। फायर एस्केप का यूज करके इनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल्स ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे।
और मुंबई से मनोज हमारे संवाददाता इस पे और ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, पुलिस ये कह रही है कि चोरी का अटेम्प्ट था, यानी चोर चोरी के इरादे से घुसा था और उसने सैफ पे हमला किया। इस प्रकार से बॉलीवुड में हलचल मच चुकी है। वही करीब रात 2 बजे की बात बताई जा रही है कि उनके घर में कुछ चोर घुसे थे। चोर घुसने के बाद उन पर 6 वार किया, वही 2 वार जो है गर्दन पे किया, 4 वार जो पीठ के पीछे किया गया। इसके बाद उन्हें तुरंत उनको लीलावती अस्पताल में ले जाया गया, वहीं डॉक्टर को दिखाया गया। इसके बाद उन्होंने पुलिस से कंप्लेन किया। कंप्लेन करने के बाद वही सैफ अली खान के घर पे क्राइम ब्रांच की टीम को भी अलर्ट कर दिया गया था, जिस प्रकार से पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया था। टोटल 6 टीमें बनाई गई थी, जिसका अलग अलग मुहिम भेज दिया गया था। जिसके बाद अब ये जांच कर रही है कि क्या जो आरोपी जो चोर आए थे, क्या उनके मारने की फिराक में आए थे या चोरी करने की फिराक में आए थे। कुछ क्राइम ब्रांच के ऑफिसर ने कुछ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद उनसे पूछताछ की जा रही है कि किसकी फिराक से आया गया था और किसकी फिराक से मारने की फिराक से आया। कि कुछ दिन पहले एक घटना बांद्रा में घटी थी, सिद्दीकी को फायरिंग करके उड़ा दिया गया था, जिसकी वजह से अब बॉलीवुड में कहीं न कहीं एक हड़कंप सा मचा हुआ है। वहीं डॉक्टर ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि इनकी जो इंजरी थी इनको ये अब ठीक है, यानी अभी वो खतरे से बाहर है और पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और पुलिस इसे चोरी के एंगल से मामले को देख रही है, लेकिन बेहद हैरान करने वाला मामला है और सुरक्षा में बड़ी चूक। बहुत शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए।